हेलो, नमस्कार। मैं हूँ आदित्य कुमार। तो आज हम चर्चा करेंगे त्योहार और भारत। ये भारत भूमि हमेशा से अनोखी रही है। यहाँ ऐसी चीज़ें खोजी गई, यहाँ ऐसी चीज़ें निर्मित की गई कि इंसान को हमेशा ये याद रहे कि खुश होना उसका हक है, आनंद से भरना उसका हक है। आपने नोटिस किया, केवल भारत ही ऐसा देश है जहाँ पे लगभग हर महीने में एक त्योहार आता है। हर महीने में आपको ये एहसास कराया जाता है कि खुश होना आपका हक है, खुश रहिए। और उसका एक मूल जो संदेश होता है किसी भी त्योहार का, वो ये होता है कि खुश रहो, आनंद से रहो, आनंद से भर जाओ, मिलकर रहो। त्योहार का सबसे महत्वपूर्ण संदेश यही है। इसके बाद में सारे संदेश हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यही है कि भाईचारे से रहो, मिलकर रहो, प्रेम से रहो। अगर ये संदेश आप इग्नोर कर देते हैं तो फिर फर्क नहीं पड़ता आपने क्या समझा और क्या नहीं। हर त्योहार बहुत कुछ सिखाता है आपको। जैसे कि मेरा फेवरेट त्योहार दिवाली, वो केवल दीपक नहीं होते जो उस दिन जलते हैं। वो कहीं ना कहीं कोशिश की जाती है कि हम भीतर से प्रफुल्लित हो सके, हम भीतर से आनंदित हो सके। हम कोशिश करें अपने भीतर के अंधेरे को मिटाने की। हम कोशिश करें दूसरों के रास्ते में, दूसरों के घर में उजाला करने की। हमारी संस्कृति ऐसी ही रही है। हमारी संस्कृति की मुख्य सीख है कि दूसरों के लिए कुछ अच्छा कर सको तो करो, दूसरों के लिए प्रकाश कर सको तो करो। अगर कारण बनना ही है तो प्रकाश का कारण बनो, अंधकार का नहीं। हमारी संस्कृति ने ये बात बहुत अच्छे से समझाई है हमें। तो अगर आप भारत में जन्मे हैं तो आप भाग्यशाली हैं। अगर आप इस सनातन संस्कृति का हिस्सा हैं तो आप भाग्यशाली हैं। भले ही आप प्रत्यक्ष रूप में हो या अप्रत्यक्ष रूप में, लेकिन आप भाग्यशाली हैं। ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप इस सौभाग्य का कितना लाभ उठा पाते हैं और कितना नहीं। ये पूरी तरह आपके हाथ में है। होली की अगर हम बात करें, होली केवल रंगों को बिखेरना नहीं है। आप नोटिस कीजिएगा, जब होली खेली जाती है, अगर आत्मीयजन या अच्छे दोस्त आपस में होली खेलते हैं तो वो उस क्षण एक अलग ही अनुभूति में रहते हैं। वो भूल जाते हैं सब कुछ, वो पूर्णतः उस समय में उपस्थित होते हैं। जिसे कहते हैं ना, इसी क्षण में जीना। त्योहार सिखाते हैं इसी क्षण में जीना। जब आप होली खेल रहे होते हैं, एक दूसरे के रंग लगा रहे होते हैं, तो आप सब कुछ भूल जाते हैं। आप सिर्फ ये महसूस करते हैं कि बस मैं यहाँ हूं और ये है, यही सत्य है। और उस क्षण आप एक अनोखा आनंद, एक अनोखा सुकून महसूस करते हैं। और उस समय उस त्योहार की सार्थकता अपने आप प्रकट हो जाती है। होली सिखाती है आपको थोड़ा सा धैर्य, थोड़ा सा पेशेंस, थोड़ी सी सहन शक्ति। ये सारी चीजें इसमें है, आपके अंदर ये होनी चाहिए। अगर आपके अंदर ये नहीं है तो आप इस जिंदगी को जी ही नहीं पाओगे। अगर आप जरा सी बात पे गुस्सा हो जाते हो, जरा सी बात पे चिढ़ जाते हो, तो ये जीवन आप उस तरह नहीं जी पाओगे जिस तरह से जिया जाना चाहिए। इस जीवन ऊर्जा को आप उस तरह उपयोग नहीं कर पाओगे जिस तरह से इसका उपयोग होना चाहिए। तो हमारा स्वभाव थोड़ा सा मिलनसार, थोड़ा सा हैप्पी, यार क्या चला जाएगा आपका। मतलब अगर आप थोड़ा सा स्माइल करके रहोगे, थोड़ा सा खुश रहोगे, तो क्या चला जाएगा। ये आपको तो हैप्पी रखेगा ही, आपकी ओर देखने वाला इंसान भी हैप्पी ही होगा, खुश ही होगा। लेकिन आप गंभीर खड़ूस से बने रहे तो क्या। हर एक त्योहार बार बार यही याद दिलाने आता रहता है कि गंभीर मत रहो मेरे भाई, जीवन है यार, बड़ी मुश्किल से मिलता है, खुश रहना सीखो। चाहे होली हो, दिवाली हो, या कृष्ण जन्माष्टमी हो, शिवरात्रि हो, हर एक त्योहार आपको भीतरी उठाव के लिए प्रेरित करता है, आत्मोत्थान के लिए प्रेरित करता है, साथ ही आनंदित रहने के लिए प्रेरित करता है। कुछ पंक्तियां थी कि मिस्र, यूनान, रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी। तो हमारी संस्कृति की सबसे अच्छी बात पता क्या रही है? हमने परिवर्तनों को स्वीकार किया है। हम इस आध्यात्म को, इस संपदा को इसलिए संभाल कर रख पाए क्योंकि हमने
समय के साथ अपने आप को परिवर्तित किया। हमने अपने पूजा पाठ के ढंग बदले, हमने ईश्वर की भक्ति के ढंग बदले। हमने उसे छोड़ा नहीं, हमने उसे बदला, हमने उसमें कुछ बदलाव किए, स्वयं में कुछ बदलाव किए, या ये कहूँ कि भक्ति पद्धति में या पूजा पद्धति में हमने इस समय के अनुसार कुछ बदलाव किए, क्योंकि हमारा जुड़ा रहना जरूरी है। एक संपर्क, एक तार जुड़ा रहना जरूरी है, ताकि अगर कोई जागे तो उस डोर के माध्यम से जान पाए कि मुझे कहाँ जाना है। अगर आपके पास एक डोर है ना, तो आप उस डोर को पकड़ के वहां पहुंच जाओगे जो उसकी वास्तविकता है, जो उसकी गहराई है। लेकिन अगर आपके पास एक छोर ही नहीं है, तो जब आप खोजने निकलोगे तो आप भटकते ही रहोगे। आप हो सकता है आप खोजने ही ना निकलो। आप क्यों निकलोगे जब आपको पता ही नहीं है खोजना क्या है? जिस दिन आपके मन की शांति खो जाएगी और आप स्वयं को खोजने निकलोगे, तो आपके पास छोर तो होना जरूरी है ना। आध्यात्म का छोर होना जरूरी है, भक्ति का छोर होना जरूरी है। अगर आप पूरी तरह से इस प्रक्रिया से बिल्कुल अलग हो गए, खुद को मॉडर्न बना लिया, या ओवर मॉडर्न कहना चाहिए मुझे, तो आप कभी उसको जान ही नहीं पाओगे। जब भी आपकी मन की शांति खोएगी, जीवन आपको एक विचित्र सी सिचुएशन में लाके खड़ा कर देगा, तो आसानी से आपको बस कुछ समझ में नहीं आएगा तो अपना जीवन अंत कर लोगे या ऐसा ही कुछ। लेकिन अगर आपको पता है कि कुछ ऐसा है जो मन की शांति खोने पर पाया जा सकता है, या कुछ ऐसा है जो महत्वपूर्ण है, कुछ ऐसा है जो इस जीवन को अनोखा बना देता है, तो आप उसकी खोज में निकल लोगे। क्यों निकलोगे? कब निकलोगे? जब आपके पास उसका एक छोर रहेगा, डोर का एक सिरा आपके हाथ में रहेगा। लेकिन अगर आप पूरी तरह उससे डिटैच हो गए, एकदम पूरी तरह अलग हो गए, खुद को एकदम अलग बना लिया आपने, तो इसकी संभावनाएं लगभग न के बराबर हो जाएंगी। तो हमारा अपनी संस्कृति से जुड़े रहना जरूरी है। ये केवल यूं ही नहीं है, हर एक चीज का महत्व है यहाँ, हर एक चीज साइंटिफिक है, हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन है। ये केवल बस ऐਵੇਂ ही चली आ रही है रूढ़िवादी या कुछ ऐसे ही नहीं है, हर एक चीज का महत्व है। और जिस चीज का कुछ महत्व भी नहीं है ना, वो उसका ये महत्व है तो कम से कम है कि भैया खुश रहना सीखो यार, तुम्हारा अधिकार है यार, खुश रहो, स्माइल करो, खुश रहो, आनंद से भरे रहो। क्यों गुमसुम मायूस उड़े तुड़े रहते हो? तो हर एक त्योहार हर बार ये याद दिलाने आता है, हर साल ये याद दिलाने आता है कि भाई खुश रहो। भूल गए क्या? खुश रहना अधिकार है तुम्हारा यार, इंसान हो, बैटरी से चलने वाले रोबोट नहीं हो या पत्थर की मूर्तें नहीं हो तुम। अधिकार है तुम्हारा खुश रहना। और जब तक कोशिश नहीं करोगे, वो चीज तुम्हें नहीं मिल पाएगी जिसे आनंद कहते हैं, जिसे खुशी कहते हैं। उसके लिए भी कोशिश करनी पड़ती है। बिना कोशिश किए अगर चीजें मिलने लग जाए तो बात ही क्या। लेकिन कोशिश तो आपको करनी होगी दोस्त। बिना कोशिश के ये संभव नहीं है कि आप खुश रह सको, आनंद से भरे रह सको। क्योंकि देखो, तनाव, टेंशन ये जीवन भर चलता रहता है, इनसे आप पूरी तरह नहीं बच सकते। शायद ही कोई ऐसा इंसान हो जो पूरी तरह तनाव या टेंशन से बचकर एकदम फुली हैप्पी रह सके कंप्लीटली। ऐसा संभव नहीं है, ये प्रैक्टिकल नहीं है। ये आदर्श वाक्य हो सकता है, लेकिन इसकी व्यवहारिकता नहीं है। लेकिन अगर आप अभ्यास करें, कोशिश करें, अपनी जड़ों से जुड़े रहे, अपनी संस्कृति से जुड़े रहे, इन त्योहारों से जुड़े रहे, इन त्योहारों की खूबसूरती देख पाए, तो ये संभव है। आपके अभ्यास ये संभव कर सकते हैं कि आप खुश रहना सीख जाए। आपको किसी मोटिवेशनल स्पीकर की आवश्यकता नहीं है। ये त्योहार ही अपने आप में एक मोटिवेशनल स्पीकर है। ये कुछ ना कहकर बहुत कुछ कह देते हैं, लेकिन आपने देखिए तो सही, आपके पास समय ही नहीं है। आपको लगता है नो, आई डोंट लाइक होली, आई डोंट लाइक दिवाली, दीज आर द वेस्ट ऑफ टाइम। नहीं भाई, वेस्ट ऑफ टाइम नहीं है ये आपके जीवन की सार्थकता बढ़ा रहे हैं। थोड़ा गहराई से देखिए, थोड़ा ठहर के देखिए, ये आपके जीवन को कितना उल्लास से भर देते हैं। ये आपको वर्तमान में जीना सिखाते हैं, आपको आनंद से भरकर जीना सिखाते हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी यार? एक त्योहार आपको आनंद से रहना सिखा रहा है, आपको खुश रहना सिखा रहा है, इससे बड़ी बात कुछ हो सकती है? और शुक्र मनाइए आप भारत में जन्मे, और भारत में जन्म के अगर आप इन चीजों का फायदा नहीं उठा पा रहे ना, तो आप व्यर्थ है आपका ये मनुष्य जीवन, और व्यर्थ है आपका भारत में जन्म लेना, व्यर्थ है आपका सनातन संस्कृति का हिस्सा होना।
अगर ये सब चीजें होते हुए भी आप इनके आनंद से नहीं भर पाए या इनसे आनंद की अनुभूति नहीं कर पाए तो क्या ही कहूं। तो जुड़े रहिए, इनमें हिस्सा लीजिए, त्योहारों में इनका महत्व है। अगर आप इनसे अलग होते गए ना, इन चीजों से हट गए, तो आप एक दिन भूल जाओगे कि खुशी क्या होती है वास्तविकता में। जब आप खुद की खोज में निकलोगे ना, आपको पता नहीं चलेगा मुझे किधर जाना है। अगर आप माता पिता हैं तो अपने बच्चों को इस संस्कृति से जोड़े रखिए, त्योहारों से जोड़े रखिए, भक्ति से जोड़े रखिए, मंदिर से जोड़े रखिए। उन्हें ये एहसास रहना चाहिए कि हम इस सनातन संस्कृति का हिस्सा है, इस अनोखी संस्कृति का हिस्सा है जिसमें अद्भुत घटनाएं घटी है, जहां ईश्वर ने अवतार लिया है, जहां एक भक्त के प्राणों को बचाने के लिए भगवान ने अवतार लिया है, बार बार अनेकों भक्तों के लिए अवतार लिया है। प्रहलाद के लिए नरसिंह अवतार लिया है, होलिका जल गई, प्रहलाद बच गया। कितनी अनोखी है ये बात। उसके विश्वास को रखने के लिए कितना अद्भुत घटा, एक असंभव संभव हो गया। लेकिन लॉजिकली होलिका बचनी चाहिए थी, प्रहलाद जलना चाहिए था, क्योंकि होलिका को वरदान था कि वो अग्नि से नहीं जलेगी। लेकिन वो असंभव भी संभव हो गया भक्त प्रहलाद की भक्ति से। तो हमारे प्रयास बहुत कुछ संभव कर सकते हैं। इसके लिए जरूरी है हमारा इन जड़ों से जुड़े रहना, संस्कृति से जुड़े रहना, जरूरी है हमारा त्योहार से जुड़े रहना। और ये जिम्मेदारी बनती है पेरेंट्स की कि वो अपने बच्चों को इन त्योहारों से जोड़े रखें। अगर वो इनसे अलग हो गए तो उनकी मनोअवस्था, उनके विचार इतने अलग हो जाएंगे कि फिर फर्क नहीं पड़ता कि वो इस सनातन संस्कृति का हिस्सा है या नहीं। क्योंकि मैं ऐसे कुछ बच्चों को जानता हूँ जो रियल में इस संस्कृति से हटते जा रहे हैं धीरे धीरे, और इसमें उनकी कोई गलती नहीं है। गलती है शायद उनके माता पिता की। ये उनकी अपनी जिम्मेदारी बनती है, वो अपने बच्चों को इनकी जड़ों से जोड़े रखे, संस्कृति की जड़ों से जोड़े रखे, जिससे पहले कि बहुत देर हो जाए। तो दोस्तों, इन त्योहारों का आनंद लीजिए, खुश रहना सीखिए, होली मनाइए, दिवाली मनाइए, रंगों में सन जाइए, रंग लीजिए खुद को आनंद के रंग में, खुशी के रंग में, दोस्ती के रंग में। खुश रहिए यार, ये महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक्चुअली सबसे महत्वपूर्ण है खुश रहना, इसके बाद में है सारी चीजें। हम पैसा कमाते हैं खुश रहने के लिए, शादी करते हैं खुश रहने के। हर एक चीज का जो मूल महत्व है ना, वो खुशी है। अगर हम उसमें खुशी ना पा सके तो फिर क्या महत्व है। तो पहले खुश रहना सीखिए, खुद को आनंदित रखना सीखिए। अगर आप आनंद से भरे हुए हैं ना, तो आपके आसपास की हर चीज आनंद से भर जाएगी। एक सामान्य सी चीज में भी आप आनंद की अनुभूति करेंगे, लेकिन कंडीशन है आपका आनंद से भरे रहना। यहाँ इतने सारे महात्मा हुए एक से बढ़कर एक, उनके संदेशों में एक बात जो मूल है वो यही है कि आनंद से भरे रहना आपका हक है, और इसके लिए आपको कोशिश करनी होगी। अगर आप कोशिश करेंगे थोड़ी, तो आप जान पाएंगे कि आनंद आपके भीतर ही, आप खुश रह सकते हैं, ये आपका राइट है। तो दोस्तों, अपनी जड़ों से जुड़े रहो, संस्कृति से जुड़े रहो, इन त्योहारों की खूबसूरती का मजा लो। त्योहारों के पीछे जो आनंद छिपा हुआ है ना, उसकी अनुभूति करो। खुश रहो, होली खेलो और धन्यवाद।